बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई। जैसे कि आप सभी भाई जानते हैं कि मकई की जो काश्त है वो बड़ी ज़ोरों से चल रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम मकई की जो मुकम्मल पैदावार टेक्नोलॉजी है, कब से कब तक लगाना चाहिए, कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए सीड ट्रीटमेंट के लिए, कौन सा बीज ज़्यादा बेहतर है और जो खाद है यानी कि जो खुराक है वो हमें कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सारी जितनी भी बातें हैं पैदावार टेक्नोलॉजी के हवाले से इस वीडियो के अंदर हम लोग कर रहे होंगे। काश्तकार भाई, मैं हूं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काश्तकार भाई, आने वाली वीडियो के अंदर मैं इसका एक फर्टिलाइज़र प्लान भी आपके साथ शेयर करूंगा जो तेज़ाबी खादें और रिवायती खादों पर मबनी होगा, यानी कि उसके अंदर हमें कौन सी खुराक किस वक्त इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन ये जो वीडियो है ये मुकम्मल पैदावार टेक्नोलॉजी शुरू से लेके आखिर तक की है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लगाने की, तो जो इसका मकई का सोइंग टाइम यानी कि जो लगाने का वक्त है वो 1 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक का है। अगर आप इसको फरवरी के बाद वाले महीने यानी कि तीसरे महीने में लगाते हैं तो समझें काश्तकार भाइयों को आप इससे पैदावार अच्छी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब इसकी पोलिनेशन का अमल स्टार्ट होना होता है उस वक्त हीट वेव्स चलना शुरू हो जाती हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी पोलिनेशन का जो अमल है वो सही तरह से नहीं हो पाता और छल्ली के अंदर दाने नहीं बनते, जो हमारी पैदावार के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। तो मकई को सही टाइम के ऊपर लगाना सबसे मेन बात है। कोशिश करें कि जितनी भी मकई की काश्त आप कर रहे हैं वो फरवरी के महीने के अंदर ही आप कंप्लीट करें। अगर बेहतर यही है कि आप 20 फरवरी से पहले इसकी काश्त मुकम्मल कर जाते हैं। अगर आप 20 फरवरी से लेट काश्त कर रहे हैं तो जितना आप उससे लेट जाते जाएंगे उतनी ही आपकी पैदावार के अंदर कमी जो है वो होती जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि बीज हमें कौन से लगाने चाहिए, काश्तकार भी मार्केट के अंदर दर्जनों बीज मौजूद हैं। और आपको एक बात यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि हर साल 1500 मिलियन रुपए के जो बीज हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं मकई की काश्त के लिए। तो यहाँ की जो लोकल प्रोडक्शन होती है जिसमें चंद कंपनियाँ सिर्फ ज़िल्त हैं, जिसमें सोनी धरती है, जैतून सीड है और मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, उनके जो बीज हैं वो पाकिस्तान की ज़रूरत जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा नहीं करते। इस वजह से जो बीज हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा जो हमारा प्रॉफिट जो हमारे पैसे होते हैं वो दूसरे ममालिक चले जाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जिन्होंने पिछले साल बड़ा बेहतरीन रिस्पॉन्स दिखाया, जिन्होंने जो बीजों की इस साल डिमांड है वो डी के 6317 है, ठीक है। इसके बाद 9108 है, ये भी डी के 9108 है। पायनियर का 1429 ये हर साल बड़ी ज़्यादा डिमांड में लगाया जाता है। ये जो वो चंद बीज है जिनकी ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा जैतून सीड, सोनी धरती के भी बीज मौजूद है मार्केट में जिनकी पैदावार बहुत ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी किस्म की आती है। ये बीज हो गए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सीड ट्रीटमेंट, जी हाँ काश्तकार भाइयों, सीड ट्रीटमेंट बड़ा बेहतरीन और एक अहम तरीन पॉइंट है। अगर आप सीड ट्रीटमेंट मिस कर जाते हैं, नहीं कर पाते किसी ना किसी वजह से, तो आपके अंदर जो शुरू में जब आपका बीज उगता है तो उस वक्त जितने भी कीड़े मकोड़े जो बीमारियां आपकी फसल के ऊपर अटैक करती हैं, अगर आपने सीड ट्रीटमेंट ना की होगी तो उससे आपकी फसल तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सीड ट्रीटमेंट ख़ास तौर के मकई के बीजों की करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीड ट्रीटमेंट आप सबसे जो बेहतरीन दवाई है वो हुमरे है। हुमरे आप लगा सकते हैं, उसका जो असर रहता है बीज के ऊपर वो 35 से 40 दिन तक का चलता है, यानी कि शुरू में आने वाली जितनी भी कीड़े मकोड़े या बीमारियां होती हैं वो इसी सीड ट्रीटमेंट की वजह से हमारे कंट्रोल में रहती हैं। अगर आप ना करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जब तक फसल 30 से 35 दिन की होनी होगी तब तक आपकी 30 से 40% जो फसल है वो तबाह हो जाती है और कई फसल यानी कि 10% फसल आपकी जो है उसकी जर्मिनेशन ही नहीं हो पाती। उसका जो बीज है वो ज़मीन के अंदर ही ख़राब हो जाता है फंगस लगने की वजह से या कीड़े मकोड़े खाने की वजह से। ये तो हो गया हमारी बात सीड ट्रीटमेंट की। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें इसे लगाना किस तरीके से चाहिए, इसके अंदर मुख्तलिफ तरीके हैं काश्तकार भाइयों। सबसे पहले ड्रिल से काश्त है। ड्रिल से आप एक तरफ भी काश्त कर सकते हैं, दोनों तरफ भी काश्त कर सकते हैं, यानी कि सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो आप कोशिश करें कि मौसमी मकई अगर आपकी आने वाले साल के अंदर जब लगाएं तो उसे आप ड्रिल से काश्त करें। अगर आप बहारिया मकई, अब हम बहारिया मकई की अगर बात करें तो बहारिया जो मकई है इसको आपने कोशिश करनी है कि चोपे के साथ आप इसको ज़्यादा लगाएं,
क्योंकि मौसमी मकई को हमने इसके साथ ड्रिल के साथ काश्त करना होता है, क्योंकि उस वक्त गर्मी वगैरह ज़्यादा होती है। बहारिया मकई के अंदर ये ज़्यादा मसला नहीं बनता, इसे आप अगर चोपे से भी काश्त कर लेंगे तो भी हमारे लिए बेहतर है। अगर आप बड़े पैमाने पे मकई की काश्त कर रहे हैं तो चोपे से अगर आप लोग काश्त नहीं करवा सकते, नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप ड्रिल से जो इसकी काश्त है वो कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसका पौधे से पौधे का फासला कितना होना चाहिए, बहारिया मकई के अंदर पौधे से पौधे का जो फासला है वो 6 इंच से लेके 8 इंच के दरमियान आपने रखना है। इतना फासला आपने बहारिया मकई के अंदर रखना है। मौसमी मकई के अंदर इसका जो फासला है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया जाता है या इतना ही रखा जाता है, क्योंकि उस वक्त गर्मी की वजह से ज़्यादा हवा पौधों में से गुजरनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हवा पौधे में से गुजरेगी उतना ज़्यादा मौसमी मकई के अंदर बेहतर रहेगा। काश्तकार भी ये तो हो गया इसका तरीक़ेकार, दवाई, बीज और लगाना और टाइम के हवाले से। अब अगर हम लोग बात करें फर्टिलाइज़र यानी कि खादें, खुराक हमें कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर भी इसके अंदर 100 किलो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है यानी कि यूरिया, 52 किलो फास्फोरस यानी कि DAP की ज़रूरत होती है और 50 किलो पोटाश यानी कि SOP की ज़रूरत इस फसल के अंदर होती है। हाँ, अगर आप आलू के बाद मकई की काश्त कर रहे हैं तो जो खादों की क्वांटिटी है वो 50% तक कम कर दी जाती है, क्योंकि जो अगेता आलू लगा होता है, जिसको हम अगेता जनवरी के अंदर ही हार्वेस्ट कर देते हैं, वो सही तरीके से पूरे तरीके से ज़मीन में जो हमने खुराक डाली होती है उसको हासिल नहीं करता, और वही खुराक जो होती है वो हमारी आने वाली फसल के अंदर काम में आ जाती है। मसला आने वाली, अगर वहीं पे जहाँ से हमने आलू की हार्वेस्टिंग की वहीं पे अगर आप मकई लगा रहे हैं तो ये जो खादें हैं इनकी जो क्वांटिटी है वो हाफ़ हो जाती है या 7% हो जाती है। बाद ज़मीनों के अंदर जो इनकी क्वांटिटी है वो 30% इस्तेमाल की जाती है, यानी कि बहुत कम हद तक खुराक की जो इस्तेमाल की जाती है। अगर आप आलू के बाद अच्छी ज़मीन के अंदर जो मकई है वो आप लगा रहे हैं। अगर हम इसके बाद बात करें कि मकई के लिए ज़मीन कौन सी दरकार है, देखिए काश्तकार भी वैसे तो हर एक फसल हर एक ज़मीन के अंदर हो जाती है, लेकिन बेहतर पैदावार के लिए जो आपको ज़मीन चाहिए होती है वो आपकी मैरा ज़मीन या भारी मैरा ज़मीन होनी चाहिए। रेतली ज़मीन के अंदर भी आपको पैदावार अच्छी मिलेगी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं मिल सकेगी जितनी आपको भारी मैरा ज़मीन या मैरा ज़मीन से मिली होगी। ये होगी बातें ज़मीन, फर्टिलाइज़र और इसको लगाने वगैरह के हिसाब से, लगाने वगैरह के हवाले से। काश्तकार भी इसके बाद अगर हम बात करें कि जब आपकी फसल 40 दिन से 50 दिन की हो उस वक्त आपने स्प्रे करना है। स्प्रे आपने इस वजह से करना है क्योंकि जब आपकी फसल वहाँ पे पहुँच जाएगी उस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े वगैरह, हशरात वगैरह का हमला होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अटैक करती है शुरू के अंदर वो फार आर्मी वर्म का भी अटैक होता है। पहले तो फार आर्मी वर्म बहारिया मकई पे ऊपर अटैक नहीं करती थी, मौसमी मकई पे अटैक करती थी, लेकिन अब का उसका जो अटैक है पिछले चंद सालों से बहारिया मकई के ऊपर बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपको देखने को मिल रहा है। तो उससे जो इसकी हिफाजत है वो लाजमी है। अगर आप हिफाजत नहीं करते तो काश्तकार भाइयों आप एक अच्छी पैदावार उससे भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो दरमियान वाली अंदर वाली कोपर ही काट देती है, जहाँ से जो बूर वाला सिट्टा होता है वो बाहर होना होता है, उसके बाद ही भी हमारा जो पॉलिनेशन का अमल आगे स्टार्ट होता है। तो काश्तकार भाइयों ये इसका तरीक़ेकार है। अगर हम बात करें पानी के हवाले से, काश्तकार भाइयों पानी जो है वैसे तो इसको पानी 5 से 6 लगाए जाते हैं, लेकिन बाद इलाकों के अंदर मौसम और ज़मीन की नवैयत को देखते हुए पानी की जो मिकदार, जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा भी की जाती है। आपने एक बात का लाजमन ख्याल रखना है कि जब आपकी फसल पॉलिनेशन के अमल पे हो, फ्रूटिंग के अमल पे हो, आपने अपनी ज़मीन में से वत्तर कभी भी खुश्क नहीं होने देना अगर आप एक अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं। और इस वक्त आपने पोटाश, बुरान का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि फसल बड़ी होती है। अगर आप स्प्रे नहीं कर सकते तो आप कोशिश करें कि आप शुरू में ही पोटाश, बुरान वगैरह का इस्तेमाल जो है वो कर दें। अगर आप नहीं करेंगे पॉलिनेशन के अमल के दौरान आपको मुश्किलात जो है वो फसल के अंदर देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करें कि जब हमने फसल को लगाना है उस वक्त हमें खुराक किस तरह इस्तेमाल करनी है, देखिए काश्तकार भाई जब आप इसकी काश्त कर रहे हों वहाँ पे आपने 1 से 1.5 बोरी DAP, इसके साथ आपने SOP, ये 2 चीज़ें मेन आपने लाजमन डालनी है। इसके साथ आपने 3 किलो बुरान जो है, सोना बुरान, वो अगर आप इस्तेमाल कर देंगे शुरू में तो आपको बाद में बुरान जो है इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काश्तकार भाई ये इसकी पैदावार टेक्नोलॉजी है। इस इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको हर एक चीज़ की अलग से अलग वीडियो जो है वो बना के बताता जाऊंगा कि आपको किस तरीके से एक अच्छी खासी पैदावार मकई की फसल से हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह।